अब देखिए, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ फेज एंगल की, फेज एंगल को दिखाते हैं आप फाई से। और अगर आप बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम आपका या तो यहाँ हो सकता है, या फिर वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पर हो सकता है। ऐसे इधर भी हो सकता है, मैं एक ही तरफ लूंगा। ये जो होगी उसकी वो कौन सी पोजीशन होगी? मीन पोजीशन। हम्म। और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो आपका एंगल होता है वो होता है 90। और मीन पोजीशन पर जो आपका एंगल होता है वो होता है 0। तो अगर मैं यहाँ पर पुट जी। करूँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी वैल्यू मैं निकालूँ आपकी दो जगह पर। पहले आप निकालिए इसको मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर कितनी आएगी? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह क्या लिखूंगा मीन पोजीशन पर? आपका जो फाइव होता है वो कितना होता है? जीरो पाई बाई डिग्री। टू बाई जीरो। तो यहाँ पर आप जीरो डाल दीजिए। तो आपका जो y है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी के। दिस इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t एट मीन पोजीशन। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इसके एक्सट्रीम पोजीशन की। एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि फाई की वैल्यू पाई बाय टू। आप इसको डाल दीजिए इक्वेशन में। एस एच एम की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो आपको कुछ याद आया ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू देखकर? आपको याद आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट, साइन 90 प्लस नाइन। थीटा, जो कि होता है कॉस थीटा के। जी। होता है। हाँ। इतनी स्लो क्यों बोल रहे हैं आप? y इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ये बात समझ में आई आपकी? कॉस ओमेगा टी कब आता है, साइन ओमेगा टी कब आता है? जी सर। ये मैंने कल तो ऐसे ही लिखा दी थी आपको, लेकिन मैंने आज इसको वेरीफाई भी करा दिया कि ये कॉस ओमेगा टी कब आता है और साइन ओमेगा टी कब आता है। क्लियर है इतनी बात? जी सर। अब देखो, एक मैं सवाल कराऊंगा, उस सवाल के लिए आपको सिर्फ एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, इस इक्वेशन की, कि y इज इक्वल टू क्या होता है? ए ए कॉस टी। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपकी इक्वेशन ऑफ एस एच एम है। जी। इसकी नॉलेज होना जरूरी है सिर्फ। ठीक है, हम न्यूमेरिकल करते हैं अब एक। तो ये आपके सामने सवाल है, इस सवाल को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 मीटर। तो आपको जो जो चीज़ें दे रखी है ना, आप उसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। आपको गिवन क्या है? एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है वो? एटीट्यूड की वैल्यू 10 मीटर। 10। टाइम पीरियड दे रखा है यानी कैपिटल टी दे रखा है, वो कितना है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन। उसने यहाँ बोल दिया है मीन पोजिशन बोल दिया है। हम्म। मीन पोजिशन का मतलब आपका फाई कितना होगा?
मीन पोजीशन पे जो फाई की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। जी सर। ठीक है। So what is the equation of SHM? Do you remember? y इज इक्वल टू ए A साइन ओमेगा टी प्लस sin ओमेगा टी पाई। प्लस फाइव। आप ये वैल्यू रख दीजिए ब्रैकेट। इसमें। आप ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के। तो यहाँ रख दीजिए आप 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड की वैल्यू 2। तो ओमेगा कितना आ जाएगा? पाई के बराबर। ठीक है। ओमेगा को यहाँ रख दीजिए। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10 sin पाई इंटू टी +0। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? वाई इज इक्वल टू 10 sin पाई टी। अब ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा वाई का। और यही आपको निकालना है कि 0.5 सेकंड पर कितना होगा वाई, 0.75 पे कितना होगा, 1 सेकंड पे कितना होगा, 1.25 पर कितना होगा, और 1.5 पर कितना होगा। तो इस चीज को समझने के लिए पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ कि ये सवाल कह रहा है। आपको एक पोजीशन दे रखी है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, और वो साइन के ग्राफ के साथ चेंज हो रही है। साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से, यानी कि 0 से। तो वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। इसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये यहाँ तक जो टच कर रहा है, वो कितना है? 10। उसने वैल्यू पूछी है टाइम की 0.5 सेकंड पर। पता है यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा टाइम है वो है 2 सेकंड, क्योंकि वो टाइम पीरियड है इसका। टोटल है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड का आधा कितना होगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड का आधा कितना होगा? 0.5 सेकंड। ये 0 होगा, ये होगा 1.25, और ये होगा 2 सेकंड। जी समझ रहे हैं बात को? जी समझ रहे हैं रेहान? जी जी। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो इस पॉइंट पर बतानी है कि इस पर कितनी होगी। ग्राफ के अकॉर्डिंग तो आप बता दोगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग 10 आ रही है, लेकिन आप इक्वेशन में डाल के कैसे निकालेंगे? इक्वेशन में डालिए। पहले पार्ट में आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 10 ए साइन पाई इंटू टी। ओमेगा। तो टी की वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पर। टी की वैल्यू कितनी डालनी है? 0.5। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू साइन पाई इंटू 0.5। अब अगर 0.5 को मैं लिखना चाहूँ तो पाई/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.5 जो होता है ये होता है आपका 5/10। काट लेंगे तो जी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो आपकी जो y की वैल्यू यहाँ से बनेगी वो कितनी बनेगी? 10 इंटू साइन पाई/2। ठीक है। जी। ये बात समझ में आई क्या हुआ यहाँ पर? हाँ। साइन पाई/2 कितना होता है? साइन पाई बाई टू 90, साइन 90 होता है 1। यानी 10 इंटू 1। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। 10। और ग्राफ भी यही कह रहा है जी। कि अगर आप 0.5 पे निकालेंगे तो कितनी आएगी? 10 मीटर 10। आएगी। ये एक्चुअल में यहाँ आएगी। अब देखिए दूसरी बार में कहाँ निकालने को बोला है उसने। सेकंड पार्ट जीरो में उसने पॉइंट बोला सेवन है आपको निकालनी है 1 सेकंड, 0.75 सेकंड पर। तो 0.75 इसके बीच में यहाँ कहीं होगा। उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से। ये कहीं वैल्यू होगी, ये वाली। चेक करते हैं। y इज इक्वल टू 10 साइन, ओमेगा की जगह आपने पाई लिखा था,
और टी की जगह आप क्या लिखेंगे, 0.75। तो इस 0.75 को मैं लिख सकता हूँ sin 3 पाई बाई 4। जी 0.75 होता कितना है, 3/4 होता है, यही होता है ना। हाँ जी। साइन 3 पाई बाई 4, 3 × 180। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आप ये देखिए कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये हो जाएगा आपका सर 135। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए आप उसको लिख सकते हैं पॉजिटिव होगा ना? साइन, हाँ होगा पॉजिटिव। sin 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू पाई प्लस इसे दो तरीके से लिख सकते हैं आप, 90 प्लस भी लिख सकते हैं और 180 माइनस में भी लिख सकते हैं। जी। कैसे लिखना चाहेंगे, 90 + 45, 90 + 45। 90 + 45 लिख लीजिए। तो आप इसको लिख लीजिए पाई/2 प्लस पाई/4। जब 90 में आप जोड़ते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा 10 cos π/4, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो आंसर आ जाएगा 10 × 1/√2। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, 10 × 1/√2 कितना आएगा, यानी 10/√2, ये आ रहा है 7.07। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब 1 पे निकालनी है, ग्राफ तो कह रहा है 1 पे 0 होती है, आप निकाल कर देखिए। अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालेंगे थर्ड पार्ट के लिए, मीन्स y = tan sin π/1, which means y = tan sin π। और sin π कितना होता है, 1। वाह वाह, sin π कब से 1 होने लगा, तो साइन 180, ओके 180, 180 होता है 0। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और ग्राफ भी जी 0 ही बता रहा है। अगर आप ग्राफ देखेंगे यहाँ पर 0 बता रहा है। अब आते हैं उसके अगले वाले टाइम पर, फोर्थ पार्ट। आपको y की वैल्यू निकालनी है 1.25 सेकंड पर, tan sin 1.25 पाई। इसको अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan × sin 1.25 को आप अगर एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5π/4। 5π/4 जो होगा आपका, ये लाई करेगा 45 पंजे, 4 पंजे 20, 5 पंजे 225, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आता है निगेटिव, तो ये हो जाएगा tan × इसकी जो वैल्यू है साइन 5π/4 की, मैं निकालता हूँ साइन 5π/4, ये आ रहा है हमारा माइनस का 0.707। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -7.07, यानी y की वैल्यू आपकी आ गई। ये सब मीटर में आ रही है। अब आते हैं लास्ट वाले पर, 1.5 मिनट पर, 1.5 सेकंड पर। तो y की जगह आप लिखेंगे
10 साइन 1.5 इंटू पाई। 1.5 हो जाएगा 10 इंटू 1.5 जो होता है इसको आप लिखेंगे साइन 3/2, 3 पाई/2। तो साइन की वैल्यू 2, 3 ये होती है -1। तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू -1, यानी y इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर। और आप इसी तरह ग्राफ में भी देखेंगे ना, इन दोनों पॉइंट्स के लिए, तो ग्राफ की 1.25 की वैल्यू यहाँ लाई करेगी, इस पर y निकालोगे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ की वैल्यू आप इधर से निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। ऐसे ही अगर 1.5 है, 1.525 नहीं, ये 1.5 है, 1.5 पे नीचे जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी, इसको यहाँ पर नापेंगे तो ये इतना ही नीचे की तरफ आएगा, -10 मीटर। ठीक है, जी समझ रहे हैं? जी सर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अब अगर मैं आपको इसी सवाल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं आगे, दो पार्ट, कि आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है 1.75 सेकंड पर, और आपको निकालनी है टाइम की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू 2 सेकंड पर। निकाल लेंगे? 1.75 को लिखोगे 1.75, ये टी की वैल्यू है, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 175/100, 25 से डिवाइड कर दीजिए इसको भी इसको भी, तो ये आएगा 7/4। तो अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहेंगे जो कि होती है 10 sin π/t, तो वो हो जाएगा 10 sin, की जगह पाई ही रहेगा, टी की जगह क्या रखेंगे आप, 7/4। 7/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 into sin 7π/4। अब ये 7π/4 कितना होता है, इसके लिए आप चेक कीजिए कि 7π/4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 7 × 45 करना, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा 315, 315 नहीं, फोर्थ 305, क्वाड्रेंट। 305 डिग्री, यानी कॉस आपकी ये तो वैल्यू कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस लाई कर रही है। कॉस इसको आप लिख सकते हैं साइन 2π माइनस π/4। अगर आप माइनस करके देखेंगे ना 2π में से π/4 को, तो ये आएगा 8π - यानी 7π/4 ही आएगा। अब जब आप सप्लीमेंट्री में से माइनस करते हैं तो एंगल वही रहता है, बस फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, माइनस में आएगा, साइन π/4। ये वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू -1/√2, जो कि बराबर होगा ठीक है, ठीक है ना? जी जी। इसके लिए आप निकालिए, मुझे बताइए आंसर। ओके।
सर 0। ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं। एक चैप्टर आपने पढ़ा है पीछे काइनेमेटिक के नाम का? काइनेमैटिक। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। उसमें अगर मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिलता है? वेलोसिटी। हाँ ऐसा कुछ पढ़ा है नहीं? जी, पढ़ा है। अगर मैं वेव में आपको डिस्प्लेसमेंट दे दूं इस तरीके से, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और मैं आपसे कहूं कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वेलोसिटी बन जाएगी? कह सकता हूँ। हम्म, हाँ। और अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं लिखूंगा dv ओवर dt, या फिर डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, जो कि होता है एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, जिसमें आप माइनस बाहर ले लीजिए, ओमेगा बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा आपके पास? ए साइन ओमेगा टी बचेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है आपकी? वाई के बराबर। तो आप लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्या ये इक्वेशन ऑफ एस एच एम है?